वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह। आज अपनी इस क्लास में चलिए एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिनका छोटा छोटा जवाब मगर परफेक्ट, अगर चीजें क्लियर हैं तो बड़े आराम से दे लेंगे। कुछ उसमें फॉर्मूले ट्रिक जो चलेगा वो साथ में। चैप्टर क्लियर होगा मेरे ख्याल से। और एक बार हम और करेंगे, जैसे क्वेश्चन आप कर तो रहे हैं मगर कोशिश करिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, अगर ढंग से आपसे पूछा जाए कि उसकी डिफिनीशन बताएं तो कितने लोग बता पाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएफ है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए अब मान के चल रहे हैं कि इतनी चीजें क्लियर हैं। बस मोटा मोटा ये याद रखिएगा कि एचसीएफ वो होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि जैसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक, तो याद रखिएगा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक, और ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फैक्टर का मतलब डिवीजर, ठीक, फैक्टर का मतलब डिवीजर, यानी ऐसी संख्या जिससे किसी संख्या में डिवाइड किया जा सकते, वो डिवीजर या क्या है, फैक्टर। और मल्टीपल जिसका मतलब है, याद रखिएगा, ये अपवर्त्य है जिसे कहें, यानी कि वो संख्या जो उससे डिवाइड हो जाए। तो दोनों में अंतर है, फैक्टर और मल्टीपल दोनों अंतर। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम लोग रट्टा मारे रहते हैं, इस वजह से चीजें समझने में थोड़ा सा ये होता है। तो ये डिफिनीशन अगर क्लियर है तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, बड़े आराम से पढ़िएगा। जैसे ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है 7:11 का, 7 और 11 का, और उनका एलसीएम दे रखा है इतना। तो कह रहा है छोटी संख्या बताइए। देखिए, अगर संख्याओं का अनुपात 7 और 11 में है तो हम कहेंगे संख्या 7x और 11x होगी। भाई एक्स से हमने गुणा कर दिया, तो दो संख्याएं जो अनुपात में थी, हमने कहा यही संख्या इस फॉर्म में है। और हमारे हिसाब से जब हम इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमारे हिसाब से हम देखिए इसका फैक्टर करेंगे। एक दिन शायद और भी बताया था कि प्राइम फैक्टर क्या है और फैक्टर क्या है, ठीक। तो इसका हम क्या करने जा रहे हैं, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे और एलसीएम जब लेंगे तो हमने लिखा 7 लिया, एक्स लिया, इसमें से क्या लेंगे, 11, क्योंकि एक्स है ही तो 11 नहीं लेंगे। तो हमने कहा सिर्फ 11। और यानी कि हमारे हिसाब से जो इस दोनों संख्याओं का एलसीएम आया वो 77x है। और उन्होंने दे रखा है कितना, 385। अगर हम और वो सही हैं तो ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। तो भाई x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 385 बटे में, ठीक। तो अगर हम 11 से अगर डिवाइड करें तो 35 और ये कितना 7, कितना हो जाएगा ये, जरा सही 7 और 5, यानी x की वैल्यू कितना 5। और हमसे पूछा क्या है उन्होंने कि उनमें सबसे छोटी वाली संख्या क्या है, तो छोटी वाली संख्या इसी रेशियो की होगी। और चूंकि x की वैल्यू ये आई है, हमने मान लिया था कि छोटी वाली संख्या ये है 7 इंटू एक्स। तो 7 और x की वैल्यू जो है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर कितना भाई, 30। बात क्लियर है कि अगर नंबर रेशियो में है तो सबसे पहले उसको हम नंबर बनाएंगे एक कांस्टेंट से गुणा करके, और फिर उन्हीं संख्याओं का हमने एलसीएम ले लिया। वो संख्याएं हमारे हिसाब से ये हैं, उनके हिसाब से ये हैं, उन्हीं को हमने बराबर किया, एक्स की वैल्यू निकाल के। क्लियर है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगली संख्या देखिए, थोड़ा सा पॉइंट में है, एक करेक्शन कर लीजिएगा। ये 3.6 है और 1.8 और 0.144। ऐसी संख्या निकालने का दो तरीका रहता है कि सबसे पहले इन संख्याओं का हम जो है पॉइंट खत्म कर दें, या इसमें करें क्या कि जैसे 3.6 है, 3.6 और 1.8, और भाई अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि या तो देखो भाई जो सबसे बड़ा दशमलव वाली है यानी 3 अंक के बाद, उस सब में हम किससे गुणा कर दें, 1000 से। जब 1000 से गुणा करोगे भाई तो ये कितना आ जाएगा, 3600, ठीक। ये कितना आ जाएगा,
1800 और ये कितना आ जाएगा, ठीक। और इन्हीं संख्याओं का हम निकाल लेंगे क्या चीज, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम आएगा, क्योंकि हमने 1000 से पहले गुणा कर रखा है, तो उस क्वेश्चन का जब आंसर देंगे जब आएगा इसका, तो 1000 से हम भाग कर देंगे। थोड़ा सा आप इन सब का थोड़ा सा एलसीएम निकाल के देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा देखिए तो कितना आ रहा है, जल्दी से करिएगा तो थोड़ा सा साथ दीजिए इसमें। 3600, 1800 और 144। तो देखो भाई 3600 का करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से किया 18। अब देखो 1800 यहीं पे आ चुका है, तो हम 1800 का नहीं लेंगे, सिर्फ 3600 का यहाँ पे हो चुका। और एक बार देख लें आप, 900 2 किया, 450 2 किया, कितना 225। अब 5 से 3 से करें आप, 3 है भाई, 7 और 5, और फिर 3 से करिए, 2 और 5, अब 5 और 5 और 5, ठीक है। देखो भाई ये तो आया 3600 का, क्योंकि 1800 का करेंगे तो यहां से मिलेगा, इसलिए 1800 आप करिए ही ना। 144 में देखिए ये संख्याएं हैं, 144 में जब किया आपने कितना भाई, 72, फिर किया कितना 36, फिर 2 से किया कितना 18, 2 से किया कितना 9, और 3 और 3। तो देखो भाई ये 2 तो लेंगे नहीं, पहले ही से है, ठीक है। ये 3 3 इतना रख लीजिए आप, ठीक। यानी इसी में 3 से 9 से कर दे गुणा आप, पहले देखिए आप लोग कितना आ रहा है भाई, थोड़ा सा तो आप लोग कितना है। अब देखिए चूंकि वहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो देखिए आया तो 32,400, और दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा। देखो भाई इस संख्या में हमें फिर से डाउट हो रहा है कि एक करेक्शन है, वही चक्कर चला है, ठीक। अब चूंकि ये जो आया है उसी में 3 अंक के बाद आप लगाएंगे 32.4, इसका होना चाहिए। कितना आ रहा है आप लोग का, हाँ 100 एलसीएम कितना आया आप लोग का, 700। देखो भाई अब चूंकि संख्या में हमको डाउट है कि ये अगर गलत है कि और सही नहीं, जो भी आएगा इतना बस याद रखिएगा कि अगर पॉइंट वाली संख्याएं गड़बड़ हैं, कुछ गड़बड़, तेज बोलिए, सी 36 एल आ रहा है, तो 36 से फिर गड़बड़ होगा। देखो 3600 अगर आ रहा है, इसमें कहीं गड़बड़ किया है क्या हमने, देख लीजिए तो 18 है और 9 है, 45 है, फिर 2 से काटा 225 है, फिर 5 3 से काटा था ना 7 और 5, फिर 3 से काटा तो 2 और 5, और 5 से और 5, ये सही था भाई। और 1800 का अच्छा देख लो भाई, कुछ गड़बड़ इसमें तो नहीं कर रहे हैं, 1800 तो आ ही रहा, इसीलिए इसे नहीं किया था हमने। और 144 वाला देख लीजिए तो 72, और 2 से किया 36, 18, और फिर 2 से किया 9, और 3 से किया 3 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 3 का 9, 3609। भाई हमारा 32,400 आ रहा है। देखो भाई तो कहीं गड़बड़ हो रही क्या इसमें, है इसमें 225 के बाद गड़बड़ हुआ ये भाई। 400 का आधा 225 और 3 है, ये याद रखिएगा। अच्छा ये 3 तो हमने कुछ और पढ़ा है क्या भाई, 3 से काटा है ना, नहीं तो यहां तक तो एलसीएम लिया तो 3600, तो ये पूरा ले लिया। अच्छा ये भी आ रहा है, ओ ये देखो 3 है, ये हम नहीं देख रहे हैं भाई, ये हम इसको 5 पढ़ गए थे इसी वजह से, वो सही क्या है, क्योंकि ये आ जा रहा है 3 3 3, ये आ रहा है, इसको लेना ही नहीं है हमको, ठीक है।
तो आया कितना यही, और एक जब लगाएंगे ये 100 में, और याद रखिएगा चूंकि 1000 से एक गुणा किया था तो ये लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसी को 5 पढ़ रहे थे, हम खुद अपनी चलिए अगला। कितना क्लियर है भाई? अगला आइए, तो पहले ये समय ज्यादा हो जाता है, इसको पढ़िए तो थोड़ा सा। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात देखो फिर से है, 5 है, 8 है, 12 है और कितने में, 18 में। ये संख्याओं का अनुपात है, तो जो संख्याओं का अनुपात होगा तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5x, 8x, 12x और ये, यानी एक कांस्टेंट से गुणा किया तो वो संख्या। अब कह रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 2880। देखो भाई, अब हमारे हिसाब से संख्याएं हो गई 5x, 8x और कितना 12x और 18x। ठीक, अब जब इनका हम एलसीएम लेंगे हमारे हिसाब से, तो देखो भाई सबसे पहले हमने लिया 5 इंटू एक्स, जब फैक्टर बनाया तो इसमें से देखो x तो नहीं लेंगे मगर क्या ले लेंगे 8, और 8 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा 8 हो गया। अब फिर इस 12x में से x नहीं लेंगे, मगर देखिएगा इसमें 12 को जब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, तो 2 तो है, एक सिर्फ कितना लेंगे 3, 12 में कितना लेंगे सिर्फ 3, और इसमें कितना लेंगे भाई देखो 2 इंटू 3 त्रिकोण। अब देखो यहाँ पे एक सिर्फ 3 लेंगे, पहले बताइए क्लियर है इतना। अब गुणा करके देखिए टोटल कितना हो रहा है, तो देखो भाई इन दोनों को तो छोड़िए क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 18 और 36, 360 x कितना आ रहा आप लोग का, थोड़ा चेक करके बताइए तो 360, ठीक है 360 ना, ठीक। अच्छा देखिए मेरे हिसाब से एलसीएम 360 x आया आप कहेंगे, और उन्होंने दे रखा है कि हमारा एलसीएम इतना है, ठीक, उसी को एक दूसरे को बराबर करेंगे, तो हमने यहां कहा 2880। एक जीरो से एक किया, x की वैल्यू बताइए भाई कितनी आ रही है, ठीक कितनी बार जा रहा है, 8 बार, देख लो भाई 48, तो 8x की वैल्यू कितनी आई 8। अब देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो चूंकि देखिए x की वैल्यू जब रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इस अनुपात की और सबसे बड़ी भाई इस अनुपात की, यानी 5x और 18x, और चूंकि इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 8, और ये भाई 18 इंटू 8, ये कितना आया 40, और दूसरा वाला 144। अब इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा 9 कितना है, ठीक, और 104 जो रहेगा हमारे, इन दोनों का डिफरेंस जो जाएगा वह इसका, ठीक है। अगला देखें भाई, देखो बटे में है, ठीक, तो बटे वाली संख्या में सबको मालूम कि एलसीएम या एचसीएफ पूछते हैं, तो अब हमसे पूछा क्या गया है एलसीएम, तो जो अंश है उसका एलसीएम और नीचे हर वालों का एचसीएफ, तो हमने कहा 2, 4 एंड 9 का एलसीएम निकालेंगे, और भाई 4, 7 एंड 13 का एचसीएफ। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 36, ठीक है ना, और एलसीएम कितना आ जाएगा 8, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं, तो सीधे सीधे आप कह देंगे 36, बी ऑप्शन क्लियर है। अगला देखें, दो संख्याओं का योगफल 50 और उनका गुणनफल जो है 525, दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात कर, दो संख्याओं का, ठीक है भाई। दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल, हमने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो सम कह रहा है वो कितना है भाई 50, और इनका गुणनफल जो कह रहा है एक्स वाई कितना है 500, ठीक है। अब चूंकि हमको दोनों संख्याओं का सम और गुणा मालूम है, अगर अलग अलग मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए, तो हमने कहा कि अब देखो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन में x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों अगर निकलता है तभी काम बनता है, तो या तो हम एक बार निकालें x प्लस वाई बराबर 50 और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करें,
थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो सीधे आप ऐसे करिए कि हमें मालूम है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy बराबर होता है कितना, x माइनस वाई का। पहले बताइए ये चीज क्लियर है आपको? यहां से तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा निकलता है, इसमें देर नहीं लगेगी, थोड़ा समय। देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई ना, और यहाँ चूंकि पहले से माइनस है तो ये टोटल जो हो जाएगा इसी के बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा देखो भाई, इसकी वैल्यू मालूम है कितना लिख दे, 50 का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई की जगह कितना 4xy, क्यों भाई? तो ये 4 इंटू कितना 525 और बराबर x माइनस वाई का। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 और माइनस ये कितना हो जाएगा 21, क्यों भाई? और इन दोनों का डिफरेंट आया 400 और यही हो जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 20 का। तो हमें सीधे यहाँ पे देखो एक्स वाई ये आ गया और x माइनस वाई बराबर कितना आप कर दोगे, पहले बताओ ये बात क्लियर हुई एक लाइन की। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो x प्लस वाई 50 x माइनस वाई, देखो भाई x प्लस वाई बराबर 50 और x माइनस वाई बराबर कितना है 20, ये गया 2xy बराबर 70 तो x बराबर कितना 35, तो y बराबर कितना आप निकाल सकते हो 15। पहले बताइए क्लियर हुई बात? अब यहीं से दोनों की वैल्यू रख दीजिए। आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक? तो भाई देखो दोनों संख्याएं हमारी निकल आई, कितना कर दोगे भाई 35 और 15। इसका तो ले लोगे कितना 5 इंटू 7 और इसका कितना ले लें 3, अब यही आ जाएगा, ठीक है? 21 और 3 कितना हो जाएगा गुणित कितना 35 और 100, तो हमने कहा 105। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग लंबा करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और इसको डायरेक्ट करेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। ये चीज क्लियर है ना आपको? हटा दें क्वेश्चन, एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो और 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर दिए जिसकी स्थिति संतुष्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पढ़िए आराम से। तो है कह रहा है एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, ठीक, जिसे 4, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में स्थिति में कितना शेषफल बचे 3, ठीक? मगर फिर आगे कह रहा है प्राप्त होगा 500 से छोटी वह संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करता हो। तो देखो सबसे पहले इनका आप क्या निकाल लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4, 5 और कितना ले ले 3 भाई 60, ठीक? तो देखो ये 60 ऐसी संख्या निकली भाई जो इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है इनसे। अच्छा मगर ऐसा नहीं चाहिए, सबसे पहले तो कह रहा है कि जब करें तो 3 शेष बचे, तो अगर हम इसी में 3 जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, मगर नहीं, अभी ये कह रहा है कि 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब कह रहे नहीं हमको 500 से छोटी टच में चाहिए, तो करते क्या है 500 से इसमें भाग दे देंगे, किससे 60। तो भाई 500 से भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो कितना हो जाएगा, ठीक? और शेष कितना बच रहा भाई, देखो भाई अब करते क्या है कि हमको 500 में से जो शेष बचा है वो हटा लोगे आप, तो हटाओगे तो बचेगा क्या 480। तो देखो भाई ये जो 480 है, ये जो एलसीएम 60 निकाला था उसका फैक्टर यानी उसी के गुणे में होगा, ठीक? और उसका गुणा कितना है 8, मगर ये संख्या तो उससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, मगर कह रहे नहीं हमको ऐसी संख्या चाहिए जब 3 शेष बचता हो, तो बस इसी में ले जाके आप क्या कर दोगे, देखो भाई ये तो इनसे विभाजित हो जाएगी 500, मगर जब इसी में ये 3 चिपका रहेगा तो हम आंसर ये देंगे 400। इस चीज को समझे, कभी जोड़ने को कहता है कि जब हम जोड़े शेष बचे
या कहता जब जोड़ें तब वो संख्या मिले, तो जोड़ने को कहेगा तो घटाते हैं, घटाने को कहेगा तो उल्टा चले। क्लियर है ये? ठीक, अगले पे आइए। आप देखो भाई क्या कह रहा है, देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए तो। क्वेश्चन देखिए, क्लियर है? हाँ? कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना जोड़ने पर योगफल जो है 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो देखो चूंकि याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा, पांचवा, सातवां और अभी आपको 2-3 क्वेश्चन इसके आगे का बता दें, थोड़ा डाउट में थे। देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 2, 5, 7, 14, 12, 12, 14, 18 इसके बाद की थोड़ा सा डाउट की क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, ये कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल जो है 6, 4 और 3 से पूर्णतः, इसका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अच्छा हम एक ये देखिए थोड़ा सा 12 से इसको डिवाइड करिए तो कितना हो रहा है, 2 हो गया भाई, और 9, 12, ये कितना आ जाएगा, 7 बार, और ये कितना 11। पहले बताइए ये बात समझ में आई इतनी? देखिए हमने पहले इतने का एलसीएम लिया, कितना आया, 12, और कहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए। ठीक, इस संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम निकाला 12, और जब इस संख्या में 12 से भाग दिया तो 11 शेष बच रहा है, और जा कितनी बार रहा है, 207 बार। अच्छा अगर इसे 208 बार ले जाना होता, ठीक है, तो कितने की कमी पड़ रही है, 11 तो पहले ही से मौजूद है, 1 की कमी पड़ रही है, तो हम कहेंगे 1 आप जोड़ दोगे इसमें, इस संख्या में, तो ये 12 बन जाएगा जो शेष फल, तो ये 207 की जगह 208 बार चले। तो यही पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, तो हमने कहा भाई 1 आप जोड़ दोगे तो काम हमारा। ठीक है, इतना हटा दें, क्लियर है ना भाई? क्लियर है कि कुछ डाउट है? अगला देखो भाई, फिर से क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा। मान लीजिए कितने अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4 इतने और इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। ठीक, और यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित हो, ठीक, तो x अंक का, देखिएगा यहां पे ध्यान रखिएगा, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो अंक आप निकालेंगे वो अंक नहीं पूछ रहा है, उस अंक में जो जो डिजिट है उसका सम पूछा। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले तो हमें 4 अंक की संख्या चाहिए जो इन सब संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो सीधे सीधे सबसे पहले आप क्या उठा के निकाल दोगे, एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आ रहा है, तो 400। देखो भाई ये 420 पे एलसीएम आया, मगर ये कितने अंक का है, कितने का, 3 अंक का, और हमें कितने अंक का चाहिए, 4 अंक का, और उस 4 अंक में भी कंडीशन है 2000 और 2500 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। और वो क्या रहा है, यदि x का मान इतने और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये भी याद रखिएगा, यानी कि वो इसके करीब हो, इसके करीब ना हो, 4 अंकों की तो हो भाई, 2000 ये 2000 यानी 2000 और 2500 के बीच में जब हो तो इसके करीब वो संख्या हो। तो हम करते क्या हैं,
कि 420 में किससे भाग शुरू करें? 2000। तो जब देखो भाई 2000 में जब करोगे तो बताओ कितनी बार गया? चार, 4 बार जाएगा कि 5 बार? देखो 4 बार का मतलब ये रहेगा कि 1600 रहेगा। हम 5 बार, क्योंकि हमें 2000 के करीब चाहिए, हम 5 बार पहले। अच्छा देखो 4 बार का ले जाएंगे तो 0, 8, 4 चौक 1600, ये यहीं पे मिलेगा। तो कितनी बार ले जाएं? 5। तो 5 लिखा, 0, 5 दूना 10, 21। पहले बताओ ये बात समझ में आई भाई? अब हम ले जा रहे हैं तो कितने के करीब मिल रही है? 2100। ठीक, और जो ये 2100 है वो आपके 2000 और कितना, इन दोनों के बीच में, क्यों भाई? अच्छा, अब हमको इन दोनों के बीच में मिल गए, और ध्यान रखें कह रहा है इसमें से विभाजित प्रत्येक बार शेष 1 बचे। यदि x का मान 2000 और के बीच में स्थित हो तो x का और छोटी से छोटी है, तो सबसे पहले देखो भाई 21 से तो हमें मिल गई जो इन संख्याओं से डिवाइड हो, मगर शेष क्या कहने बचने को कह रहा है? 1। ठीक, तो हम देखो 1 इसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो ये कितना बन गया? ठीक, तो आंसर ये नहीं है। अब ये कह रहा है, तो हमने कहा यही हमारा x है, तो भाई तो कह रहा है तो x अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? तो हम आंसर देंगे 4, ना कि 2100। ये ठीक है भाई, ये 4 रहेगा। इस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा देखिएगा कि अंतिम में पूछ क्या रहा। क्लियर है? फिर एक बार रिपीट करें, ठीक है ना? बस ऐसे क्वेश्चन जितने अंकों का है उसके करीब आइए, और करीब आने के लिए आपको इसी के इंटू में चलना पड़ेगा। तो 420 इंटू 5, वो संख्या आ गई हमारी कितनी? 2100, और 2100 में 1 जोड़ा तो शेष वही छोड़ेगी, और उन्हीं का अंक। अगला देखिए, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कभी ट्रैफिक पे, कभी घंटी बजने पे। इसको थोड़ा सा देखिए क्या है। कह रहा है एक मंदिर में 5 घंटियां जो 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का मतलब क्या? देखिए मध्यरात्रि का मतलब 12 बजे नहीं होता। इस चैप्टर में आप ऐसे करोगे 0, 0। ये रेलवे की भाषा है, याद रखिएगा। अगर रेलवे में कोई प्लेटफॉर्म पे ठीक 12 बजे रात में ट्रेन आती है तो उसको नहीं, उसको कहते 24 बजे। याद रखिएगा 24 बजे। मगर अगर कोई ट्रेन सीधे सीधे 12 बजे जानी है तो 24 नहीं कहते, वो कहते 0:0 पे ट्रेन फला स्टेशन से यहाँ के लिए छूटेगी। इस चीज को ध्यान। तो यहाँ पे 00, और या आम बोलचाल की भाषा में आप समझे कि रात का 12 बजे। तो रात का 12 नहीं कहेंगे, शुरुआत हो रही है तो 00, तभी तो 1 बजता है। अगला 1 घंटे के बाद तभी तो 1 होता है। अगर 12 कह देंगे तो फिर 13 होना चाहिए, तो दोपहर का 12। समझने के लिए हम लोग कहते हैं रात का 12। देखो भाई, सबसे पहले चूंकि इस अंतराल पे बोलती हैं तो इसका क्या निकाल लोगे आप? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? कितना? 1200। तो भाई देखो 1200 मिनट, अगर पहली घंटी ठीक रात के इतने बजे बजी, 00 या रात के 12 बजे, तो यानी इतने मिनट के अंतराल के बाद फिर ये एक साथ बोलेगी। अब इस मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में, इससे भाग दे देंगे 60 से। तो 60 से आपने भाग दिया तो कितना? यानी 20 घंटे बाद फिर से बोलेगी। और 20 घंटे बाद का मतलब रात के, अगर आप 12 बजे से जोड़ रहे हो तो दोपहर का 12 बजेगा और फिर 8 बजेगा, यानी रात्रि का 8। और उसको आप डिनोट करोगे किससे? पीएम। तो 8 पीएम पे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज इसमें और पूछते हैं कि अगर इतने इतने मिनट के अंतराल पे पूछते तो अब वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। नहीं तो वो पूछते, अगर ये सेकंड में कर दे, इसको सेकंड में पूछ दें, तो ये पूछते हैं कि घंटियां इतने बार में दोबारा, या कुछ समय दे देते हैं कि कितने कितने सेकंड के अंतराल पे बचती हैं। तो याद रखिएगा, अधिकतर आप लोग निकाल तो लेते हैं मगर आंसर हमेशा +1 आता है। कारण ये कि पहली बार एक साथ बचती हैं, फिर दोबारा तिबारा जब बजेंगी तो अलग रहेगा। तो पहला वाला याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन अभी एक आध होगा तो ठीक,
नहीं तो कभी हम लोग चर्चा करेंगे, वहां आंसर +1 करके हमेशा आएगा। घंटी बजने का अगर नाम होगा कि कितनी बार कुल बजी, तो वहां +1 करके आंसर देंगे। आप क्यों देंगे हम लोग डिस्कस आगे कर लेंगे। अगला देखो भाई क्या है, इसको देखिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग, मगर कुछ लोग अगर रखे होंगे तो इसमें कहता क्या है उसको देख लें। तो पहले कह रहा है कि 6 अंकों की, याद रखिएगा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिससे इतना इतना और 30 से विभाजित करने पर शेष फल जो है 8, 11, 16, 20 और 26 बचे। सबका जाना पहचाना है ये, मगर थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो देखो भाई, कह रहा है कि सबसे पहले कि 6 अंक की हमें एक ऐसी संख्या बताइए, ठीक, बड़ी से बड़ी, जो 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर जब उसको विभाजित किया जाए, तो अगर मान लीजिए कि हमने निकाल लिया कोई संख्या x, और इस संख्या x को जब 12 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 8। अब इसी x को अगर 15 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 11, और इसी तरह 8। कभी क्वेश्चन में एक समान रिमाइंडर रहता है और कभी अलग अलग। तो इस क्वेश्चन की पहचान ये है, अगर देखो 12 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा, 8, और इस 12 और 8 का डिफरेंस बताइए कितना है यार। इसी तरह जब 15 से इसको करा जाता है तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा, इन दोनों का डिफरेंस कितना। इसी तरह 20 से जब करा जाएगा तो कितना करेगा, 16, रिमाइंडर कितना, 4। ये रिमाइंडर हर बार एक रहेगा और वो रिमाइंडर कितना है, 4, 4। तो ये क्वेश्चन की पहचान है कि इनका और इनका क्रम से अगर हम अंतर निकालें तो एक समान बनता है कितना, 4। कितना क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो जब 4 आ जाएगा तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बताइए कितना आ रहा है, थोड़ा तो 100। अच्छा देखो भाई, अब अगर 120 आया, अब 120, मगर हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए भाई, ठीक है। अब जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें करेंगे क्या, 9, 9, 9, कितनी बार भाई, 6। थोड़ा सा इसमें भाग दीजिए तो, अब इसमें भाग देंगे तो पहली बार में बताओ भाई कितना जा रहा है, 7 बार जाएगा, 8। चलो भाई 8 लिया तो 0, 16, 1, और बच कितना रहा है भाई, 39, ठीक है ना, 39। ये वाला 9 उतार लिया, अब कितनी बार जाएगा, 4, 3 बार और 36, यानी बेटा कितना आया। अब ये वाला 9 उतार लिया 4 बार, तो कितनी बार कर दे, फिर 3 बार, तो 3 बार का मतलब 360 और 9, और फिर ये लास्ट वाला 9 उतारा फिर से 3 बार और 360, और रिमाइंडर कितना बच रहा भाई, 39। पहले बताइए यहां तक चीज क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि हमारा एलसीएम आया था 120, मगर ये 120 3 अंक का है, और हमसे कहा है कि हमको 4 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। पहली संख्या तो 120 थी, अगली संख्या क्या रही होगी जो इन संख्याओं से कट जाए, तो आप कहेंगे भाई इसी के इनटू में आप चले जाइए, इसी के इनटू में आप चलते चले जाइए, और कहां तक आ गए इसके इनटू में हम, यानी 120 गुणे यहां तक आ चुके हैं, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा इसमें से अगर सिर्फ 39 आप घटा दें तो देखो 39 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, ये 6, ये आएगा, ये समझ रहे हैं आप। अब जो आया, जो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 4। अब इसी में से देखो भाई ये 39 इसमें से हटाया है हमने, देख लो 9, 9, 9, 9, 9, और 39 जो शेष बच रहा था, ठीक। अब जो हमारा 4 जो डिफरेंस आया था
वो इसमें से हटा दो। अब जब 4 हटाओगे तो ये बताओ कितना बन गया, 64, सॉरी 9 9 9 और 50। अब देखो भाई ये फुर्सत में आप करोगे, जो ये 9 9 9 56 है, अब जब उसमें 12 से भाग दोगे तो 8 शेष बचेगा, जब इसमें 15 से भाग दोगे तो 11 शेष बचेगा। ये करके आप देखेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे तो बड़ा समय लगेगा, ये 1 2 आप चेक कर लेंगे, समझे। तो क्या प्रोसीजिंग रहेगी, समझे कि सबसे पहले यहां तक आया, जो रिमाइंडर छोड़ रहा था उसको हम इन संख्या में से हटाएंगे। संख्या कितनी मिली हमको, ये, यानी ये संख्या 120 से तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है, मगर कह रहा नहीं हमको ये पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली नहीं चाहिए। जब हम उस संख्या में 12 से भाग दे तो 8 शेष बचे, तो क्योंकि इन सबका जो 4 डिफरेंस आ रहा था तो 4 हमने हटाया। अब हटाने के बाद अब इसको आप 6 बार चेक करोगे, यही संख्या बार बार क्लियर है। ये एक बार देखिएगा करके आप लोग बात। रिमाइंडर कैसे, तो रिमाइंडर अलग ही तो है, देखिए एक रहेगा या अलग अलग रहेगा, एक में अलग चीजें रहेंगी और अलग में ये देखते हैं कि जो इससे भाग देने पे कह रहा है कि 8 से इतने भाग देने पे 11, तो इन दोनों का क्रम से पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे से ये जो अंतर है वो सेम रहेगा। और अंतर कितना आ रहा है, 4। तो नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में वो सेम ही रहेगा, इस क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। या तो ऐसा क्वेश्चन देंगे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इससे भाग दिया जाए तो हर स्थिति में एक समान संख्या शेष बचे, या और वो संख्या भी नहीं बताएंगे आपसे तो अलग नियम, और कहें कि यही संख्या बार बार बचे तो फिर अलग नियम। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उसमें ये सबसे जटिल है, मगर एक बार समझ लेंगे तीनों तो कोई जटिल नहीं, बस क्या प्रोसीजिंग है वो होना पड़ेगा बस। अगले पे आइए, पढ़िए तो। एक कमरे की माप दी भाई, ये हटे भाई थोड़ा, क्वेश्चन क्लियर है। जैसे मान लीजिए यही कमरा है आपका, ठीक, लंबाई कितनी है उसकी, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इसको यहाँ कामा मत करिएगा, ये 15 मीटर ये, और लंबाई 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़ा। इसमें देखिए वर्गाकार टाइल से बिछी भाई, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि ऐसे ही कमरे पे क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि इस चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स चाहिए। तो देखो भाई यहां टाइल्स को तोड़ना काटने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी अब मान लो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब 1517 सेंटीमीटर लंबा और 943 सेंटीमीटर चौड़ा हमारा क्या है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक। तो हम सबसे पहले एक ऐसी माप की टाइल्स लें जो सीधे बिछा दें, उसको काटना पीटना ना पड़े, लंबाई में भी और चौड़ाई में। तो यानी एक ऐसी संख्या हमको चाहिए जो संख्या इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, यानी क्या, यानी एचसीएफ निकाल दे। तो एचसीएफ पहले बताइए इन दोनों का कितना आ रहा है, तो जल्दी से कितना आ रहा है, थोड़ा देखो बेटा, तो एचसीएफ कितना है इसका, यानी भाग विधि से आप करोगे तो 943 में 1517 से भाग दे दीजिए, तो थोड़ा सा आप बताइए तो कितना हो रहा भाई। है? सबसे पहले तो आपका मानेंगे नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेटर से, क्या आपका तो नहीं मानेंगे, जो कैलकुलेटर से बताएगा हम उसका नहीं मानेंगे, बिना कैलकुलेटर वाले का मानेंगे हम, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले। आराम से करिएगा भाई, पूरा पूरा नहीं जाएगा, 1 2 बार में जाएगा वो। है?
41। एक जानी और बता दो भाई, एक जानी का 41 आया है, आपका कितना आया था? आपका कितना आया था? 86। 86 नहीं होगा। भाई देखो यही समय आप लोग को बचाना रहता है वहां पे। 41। भाई देखो दो लोग कह रहे हैं इधर रुक जाइए, अब आप लोग 41 हम मान के चलना है। देखिए भाई, यानी कि अगर 41 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार अगर टाइल्स है, यानी उसकी लंबाई भी 41 होगी और चौड़ाई भी होगी। ये बात समझ में आई भाई? 41 सेंटीमीटर के, जैसे मान लो टाइल्स की लंबाई या चौड़ाई वर्गाकार है, तो 41 सेंटीमीटर लंबाई, 41 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये चीज क्लियर है? तो यानी एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है। हमने मान लिया कि इस तरह की एक्स टाइल्सें लगेंगी, इस तरह की कितनी टाइल्स है? एक्स टाइल्स, और इन सभी का क्षेत्रफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर। बस, यानी कि एक्स यानी कि 41 गुणे 41 की एक्स टाइल्सों का जो क्षेत्रफल होगा 1517 गुणे 943। बस ये एक्स की वैल्यू यहां से निकालोगे आप, तो एक्स बराबर लिखोगे 1517 गुणे 943 बटे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई हम कमरे की फर्श पे उतने ही तो टाइल्स बैठाएंगे जितना कमरे का फर्श है, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? 41 इंटू 41 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस तरह की एक्स टाइल्स हमने मान ली, यानी उस तरह की हमने मानी एक्स टाइल्स है, और इन ये सब घेरेंगे इतना क्षेत्रफल, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब ये काम आपका रहेगा, कितना आता है? कितना आ रहा है? 800 है। देखो भाई 851 ये बता रहे, 51 बताओ। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता खूब है भाई इस तरह का। ठीक है, कि इतना दे दिया, बस टाइल्स का आप क्षेत्रफल निकाले और 41 गुणे 41 से आप भाग देंगे, क्योंकि उसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगले पे आइए। देखो भाई, तो ये बड़ा सवाल है, मगर अधिकतर आता है, देते हैं, तो इसकी लैंग्वेज समझे रहे तो कुल मिलाकर क्लियर रहेगा। कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम उनके एमसीएम से कितना गुना है? 56 गुना। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है भाई? 1710। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यदि दो संख्याओं में से एक 240 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? आपको फॉर्मूला मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं के लासा गुणे उन्हीं संख्याओं के मासा के बराबर होता है। तो देखो भाई, अगर दो संख्याओं में एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या हमने मान लिया ए है, एक्स ए कुछ भी मान लिया, ए मान लो, एक्स मान लेना। ठीक है, पहली बात। अब अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा मासा निकल जाए तो इनका गुणनफल, यानी इन संख्याओं का गुणनफल और उसके लासा और मासा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मगर ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ से कितना गुना है? 56। तो हमने कहा उन दोनों का एचसीएफ जो है एक्स मान लिया। और सही है, मालूम तो है नहीं, तो एलसीएम कितना मानना पड़ेगा? तो 56 गुना, तो आप पाओगे 56 एक्स। ये बताइए, बात क्लियर है इतनी? ठीक, और यहां पे कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 1720 है। हमारे हिसाब से एचसीएफ एलसीएफ ये है, और इन्हीं का योग हमारे हिसाब से योग कितना होगा भाई? x प्लस 56x हमारे हिसाब से, मगर वो कितना कह रहा है? 1700। तो सबसे पहले अब ये कितना हो गया? 57x बराबर 1710। x की वैल्यू बताइए। 1710 में 57 से भाग दीजिए भाई, कितना? 3 आ रहा है, 30। ये क्लियर? तो देखो भाई, अब हमारे हिसाब से एचसीएफ जो हो जाएगा कितना? 30, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 गुणे 30, क्योंकि 56 गुना है, और इन्हीं दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो हमने मान लिया संख्या 240 गुणे ए बराबर किसके भाई?
30 गुणे 56 गुणे 30। और देखो काटो कूटो तो ये कटा। अब एक ही वैल्यू बस ला के आप लोग रख देना, 56 गुणे 30 गुणे 3 बटे में कितना 24। ठीक है भाई, तो 3 से काटो 8, 8 पंजे 40, 7 ना 210, यानी दूसरी संख्या जो हमने निकाला था 210, ये डी ऑप्शन। पहले बात क्लियर है भाई? देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि एक बार थोड़ा सा इसका बेस बना के आप चलोगे, एक बार रिवीजन थोड़ा सा मारे रहोगे तब हो पाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो रहता है मगर जब एग्जामिनेशन में आता है तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर है तो बड़ी तेजी से चीजें बिगड़ने लगती है। उससे बचने के लिए जितना आप रिवीजन रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। कभी क्या है, कभी काटने में गलती हो जाए, कभी जोड़ क्या रहा है, तो इस चीज पे विशेष थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगले पे आइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:5, उनका एचसीएफ कितना, उनका लघुत्तम हो जाएगा। समझ लीजिए, अनुपात में अगर दिया है तो हमारे हिसाब से संख्याएं 3x और 5x तुरंत आप करोगे, x x कटेगा तो अनुपात 3:5 का बन ही जाएगा। ठीक, कह रहा कि उनका एचसीएफ कितना है 6 और उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर दो संख्याएं हैं और उनका हमको दे रखा है कि 6, तो आपके हिसाब से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? कितना होगा? सिर्फ x, और वो कितना दे रहा है 6, और पूछा क्या है? तो करिए थोड़ा सा। देखो भाई समझिएगा, हमारे पास दो संख्याएं हो गई, ठीक है, और इस संख्या का एचसीएफ 6 पहले से दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है ना। अच्छा, एलसीएम कितना निकाल ले यहां से हम? एलसीएम भाई देखो, दो संख्याएं दे रखा है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम अगर मालूम पड़ जाए तो फार्मूला नहीं लगा सकते, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक, तो एलसीएम आप कहोगे, बताइए एलसीएम कितना रख दे यहां से? 15x। ये क्लियर है कि नहीं बात? डाउट है कुछ? तो आपने कहा 15x इसका एलसीएम हो गया, और फॉर्मूला हमें मालूम है, और पूछा क्या है हमसे? उनका लघुत्तम समापन। अच्छा देखो भाई, अब ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम कहेंगे 3x इंटू 5x, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया, और इनके मासा और लासा के बराबर। ठीक, एक x से एक x आपका कैंसिल हो रहा है कि नहीं भाई? इस 5 से कितना 3 बार, इस 3 से कितना 2 बार, तो बताओ x की वैल्यू कितना? से गड़बड़ तो नहीं करना है भाई, देखो तो है। अब देखो x की वैल्यू तो ये निकली, और हमको चाहिए क्या? एलसीएम, और एलसीएम हमारा कितना निकल आया है? 15। तो x की जगह आप बैठा दो कितना, और ये कितना हो जाता है? क्लियर है? तो हमने कहा डी। बता रहे भाई? अगला देखिए, तो देखो ये डाउट है, ये 77 या 7 में कुछ है, ये डाउट है थोड़ा सा। एक बार 77 रख के देखिए, ना है तो इसको 7 करिएगा। 77 पे ना है तो 7 कर लीजिएगा उसको। तो आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, करेक्शन हो गया होगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, यदि संख्याओं का महत्तम ये है तो पहली संख्या 77, तो कुछ नहीं करना, ये 77 अगर है तो हमें मालूम है अगली संख्या x मान ले, दो संख्या है तो 77, ये 7 था पहले 77 बनाया गया होगा, यही कुछ डाउट था। और इनका कितना 231 गुणे कितना लिखे 11, बस फॉर्मूले पे देख लेना x की वैल्यू कितनी आ रही भाई 30। ठीक है, ये तो सीधे फॉर्मूले थे। अगले पे आइए, इसको छोटा है थोड़ा सा इधर से उधर, कंडीशन है थोड़ी सी। ठीक है, कह रहा है कंडीशन क्या है? कह रहा है कि 400 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इतने से विभाजित हों। तो सबसे पहले एक पहली संख्या बताइए
जो 5, 6, 7 से विभाजित हो, तो इसका क्या निकालेंगे आप? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 200। देखो भाई 210 आया, मगर हमको किस में ले जाना है? 400 और 700। तो बताओ अगली संख्या इसी के गुणे में चलेगी, तो यानी 420। तो 400 के अंदर आ गई। अच्छा अब गुणे 3 कितना? 630। 700 तक जाना है। अच्छा अगली संख्या बताओ भाई। अब 800 निकल गई 600 से, तो कितनी संख्याएं सिर्फ मिली हमको? 2। तो बस हमने कहा कि 2 ऐसी संख्याएं हैं जो इन संख्याओं के बीच में होंगी, जो इन संख्याओं से। बस अगले पे आइए। 2 संख्याओं का अनुपात भाई 7, 13, उनका मासा 8, उनका हो जाएगा। सीधे मान लोगे संख्याएं, मान लिया 7x इंटू तीसरी 13x, और इनका कितना? उनका मान से 1, और एलसीएम ज्ञात करिए। अब एलसीएम अगर इन संख्याओं का निकालोगे तो कितना? पिछला लो जो सवाल था, तो आप कहोगे 7x तो यही हो गया, 13 यहां से और ले लोगे, यही तो होगा ना। तो बस इसी के बराबर कर दीजिए 7x इंटू 13। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आएगा फिर उससे आप हो जाएगा ना। ठीक, कंफ्यूजन? अगले पे आइए। 2 संख्याओं का मासा 6 और उनका लाशा 120, ऐसी संख्याओं का जोड़ा बताना है। भाई बताओ कौन सा जोड़ा होगा? अब देखो 6 अगर मासा कहता है तो सबसे पहले ये बताओ कि ये संख्या ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते, क्योंकि 40 में 6 के इंटू में है नहीं। अब इन्हीं तीनों में ढूंढ लो। अब या तो मैनुअली ढूंढो या तरीका कैसे रहेगा? 12 और देख लो भाई, सही बोल रहे हैं ये। करेंगे कैसे? अब मासा तो सीधे निकाला हुआ, अब मासा देखिए सबका 6 आएगा, इसका भी मासा, इसका भी मासा, देख लो भाई। ये देखो, नहीं इसका कितना आ जाएगा? इसका तो 12 आ रहा मासा, मगर 6 कहा है। 6 इसमें, देखो इसमें इन दोनों में तो नहीं होगा आंसर आपका। तो अब देखो इसमें इसमें तो वही तो बच रहा है बस, ए ऑप्शन। भाई नहीं समझा? देखो इन दोनों में तो होगा नहीं, क्योंकि 40-40 ने टांग अड़ा दिया, और यहाँ 12 मासा दिख रहा है, इसमें भी नहीं होगा, तो सीधे यही ऑप्शन बचा बस, 24 और 30। ठीक है, अगले पे आओ भाई। देखो ये तो लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का लाशा तथा मासा क्रमशः 60 और 30 है, और यदि उनका अंतर जो है 3 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बताओ। अब देखो अगर हमें 2 संख्याओं का हमें एचसीएफ मालूम हो, और एचसीएफ कितना है भाई? 3। ठीक, एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है? 60, और उन दोनों का अंतर कितना है? 3। ठीक है, देखो एचसीएफ का मतलब ये है कि ये संख्या 3 जो है दोनों में होगी ही होगी। तो पहली संख्या बताओ हम क्या मान लें? हमने मान लिया 3x मान लिया। भाई हम x तो मानेंगे नहीं, अगर उसमें 3 मल्टीप्लाई के रूप में होगा। बात समझ में आई? भाई तभी तो हम कहेंगे ना कि अगर मासा उसका 3 है। अच्छा बताइए तो दूसरी संख्या क्या हो? तो देखो आप कहोगे 3x तो होगी ही होगी, मगर ये कह रहा है कि उनका अंतर कितना है? 3, तो यानी 3x प्लस 3। पहले बताइए ये बात समझ में आई? यही होगा ना। अच्छा तो हमने कह दिया पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। अच्छा अब इन दोनों संख्याओं का योग। अच्छा अब देखो भाई 2 संख्याओं का लघुत्तम महत्तम 60 और 30। अच्छा अब देखो भाई इसका जो है, इसको हम तो ऐसे ही लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते।
और जब मासा निकालोगे तो 3 आ गया, तो 3 यही कह रहा है। अच्छा, इनका लासा कितना कह रहा है? 7। अच्छा, लासा बताइए आप कितना लेंगे? तो आप कहोगे लासा हो जाएगा, बताइए लासा कितना हो जाएगा? एलसीएम बोलो भाई। देखो, लासा हमें मालूम है कि किसी संख्या का पहले पूरा फैक्टर ले लेते हैं, तो इसका ले लिया 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब बताइए क्या ले? तो 3 तो लोगे नहीं, क्या बचा? एक्स प्लस, यानी ये एलसीएम आया, और एलसीएम दे रखा है कितना? 7। इसी के बराबर कर दोगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी पहले यहां से, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही जो नंबर माने हो, क्या नंबर आप माने हो? ये बस रख दीजिएगा, तो वो संख्या है आपकी। बस क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है ना, अभी कर लेंगे आप। क्लियर नहीं है? डाउट है? एक मिनट फिर से बता। देखो, हमने कहा कि चूंकि एचसीएफ 3 दिया था, यानी कि दो संख्याओं में 3 कॉमन जरूर होगा फैक्टर के रूप में, तो हमने मान लिया पहली संख्या 3x है। 3 तो सीधे मानेंगे नहीं, 3x मानेंगे, और चूंकि संख्याओं में अंतर कितना है दोनों में? 3, तो अगर एक 3x है तो दूसरी 3x प्लस 3 कर दिया, तभी तो अंतर 3 का आएगा। ठीक, अब ये दोनों संख्याएं हो गई, इन दोनों संख्याओं का देखो जब कॉमन किया तो ये 3 तो एचसीएफ आ ही रहा है, मगर एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम हमारा ये लेना पड़ेगा इन दोनों संख्याओं का, और हमारे हिसाब से ये और ये 60 दे रहे, दोनों बराबर कर दिया। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आप, जब वैल्यू निकाल के एक्स रखेंगे तो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी आपको सीधे सीधे, और वही आपसे पूछा है कि संख्याएं बताइए क्या है। अब एक्स निकालना आपका यहां से काम रहे। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला सीधे सीधे हो जाएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम ये 231 और महत्तम समवर्तक 11। अगर एक संख्या 77 तो दूसरी x मान लिया, x बराबर देख लीजिएगा 7, और कितनी हो जाएगी? 33। सीधे ही ये फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा एकदम शुद्ध रूप से, इसको पहले आना चाहिए था जिससे आप कर सकते हैं। अगला देखो भाई, दो संख्याएं फिर देखिए अनुपात में है, यदि उनका मासा 28, दोनों संख्याओं के बीच अंतर आपसे पूछा, बताओ। भाई देखो, अब यहां से कितना आया भाई? बारह सही बोला हूं, 112। कैसे करेंगे? देखो भाई, यहाँ पे सीधे आपको पूरी चीज दी गई है, मगर थोड़ा सा घुमाते हुए अनुपात में दिया हुआ है, तो यहाँ आप अनुपात न बनाने लगना, 7x 11x समय लगेगा। अगर अनुपात में है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4। अब देखो, संख्याओं का ऐसे लोगे तो भी आएगा, और एचसीएफ दिया हुआ है, उठा के सीधे इससे गुणा कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके चक्कर में ना पड़िएगा, एक्स मानो फिर ये करो, लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उसी अनुपात में है तो हमने दोनों का अंतर किया कि दोनों संख्याएं यही हैं से मान लिया, और 4 आया, और एक एमसीएफ। एचसीएफ कितना है आपका? 28, 28 गुणे 4 जो होगा, दोनों का अंतर पूछा है, अंतर हमने बता दिया। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये आज का रहा, अगले में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए